नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपी के एजुकेशन कोर पर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूह क्या है? अक्सर कर यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं और यहाँ पर कई बार सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पूरा डिस्क्राइब करने के लिए भी आता है, तो मेंस के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है और कि कितना ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं और बात करते हैं स्वयं सहायता समूह के बारे में। देखिए, स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह है जो ग्रामीण इलाकों में एक दूसरे के साथ मिलकर बनता है। मतलब उसमें क्या होता है कि कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी बचत से इस ग्रुप में देते हैं। सपोज़ करिए इसमें अगर 10 लोग शामिल हैं तो ये 10 लोगों ने अगर हज़ार रुपए दिया, ठीक है ना, तो ये 10,000 रुपये हो गया और ये एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। फिर इनमें से किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो सभी के जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, सभी के विचारों के अनुसार सभी जो भी सेवा शर्तें रखी जाती हैं, चाहे वो ब्याज की हों, चाहे वो टाइम पीरियड की हों, किसी को भी इनमें से आवश्यकता होती है और एक मुश्त रकम उसे मिल जाती है। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उनको हर बार क्या होता था, जब भी कोई परेशानी आती थी या कोई प्राकृतिक आपदा भी उनके ऊपर अगर आ गई या उनकी फसल बर्बाद हो गई या उनको शादियां करनी है अपने बच्चों की, या फिर और भी कोई ऐसे महत्वपूर्ण काम है जो उनको करने हैं और उनके पास पैसा नहीं होता है, तो ये ग्रुप क्या करता है, अपनी ही सहायता करता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है स्वयं सहायता समूह। अपने ही ग्रुप की मदद करना और अपने ही जो पैसे जमा करे गए हैं छोटी छोटी सी बचतों से एक दूसरे की मदद करना ही इस ग्रुप का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे कई बड़े बड़े लेवल पर भी काम हुए हैं। सपोज़ करिए 100 महिलाएं हैं कहीं पर और उन्होंने छोटे छोटे अपने कुछ पैसे इकट्ठा किए और उससे एक छोटा सा अपना एक बिजनेस डाल लिया। बिजनेस इन द सेंस छोटे से कुछ अगर उन्होंने खोल लिया, बच्चों की ड्रेसेस सिलने लगी, वो सिलाई मशीन ले ली। अब सिलाई मशीन लेने का मतलब ये हो गया कि उससे वो बहुत सारे काम कर सकती हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि कई बार 10, 50 या 100 महिलाओं ने मिलकर घरेलू जो खाद्यान्न है उनको बनाने का काम शुरू कर दिया, जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया। अक्सर कर गुजरात में ये सब चीज़ें जो घरेलू या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये बहुत एक्टिव हैं और बहुत चलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि ये अपनी खुद सहायता करते हैं और जितना इनके पास होता है उसमें से थोड़ी थोड़ी बचत करके ये आगे अपने बिजनेस को या फिर अपनी चीज़ों को डाल सकते हैं। और इसमें एक ये चीज़ जो एक सामुदायिकता देखी जाती है, जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठा होकर एक मंच पर आते हैं और अपनी जो समस्याएं हैं उनको शेयर करते हैं और आपस में एक दूसरे की पैसे से सहायता करते हैं। अब देखते हैं लिखा हुआ एग्जैक्टली क्या है। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह है जो स्वयं अपनी सहायता करता है, जो अपनी आय से सुविधाजनक तरीके से बचत करने और उसको समूह के सम्मिलित फंड में शामिल करने और उसे समूह के सदस्यों को उनकी उत्पादक और उपभोक्ता ज़रूरतों के लिए समूह द्वारा तय ब्याज अवधि और अन्य शर्तों पर दिए जाने के लिए आपस में सहमत हो जाते हैं। वो जो समूह जो कुछ भी कहेगा, अगर 10 लोग उस समूह में शामिल हैं और 10 लोगों ने अगर हज़ार रुपये दिए हैं और किसी एक व्यक्ति को अगर एक टाइम पे 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो उसको जो भी शर्तें होंगी, चाहे वो ब्याज की शर्तें हों, चाहे वो टाइम की हों कि कितने टाइम बाद आपको लौटाना रहेगा, क्या रहेगा, वो सारी शर्तें उन सभी के मानने के अकॉर्डिंग होती हैं। इसका परिचय देखते हैं ज़रा क्या है। 1970 में इसकी अवधारणा कहाँ से आई? 1970 में बांग्लादेश में गरीबी और समाज के निचले तबके के लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के रूप में जीवंत रूप प्रदान करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को योगदान जो है वो अविस्मरणीय है, मतलब भूलने वाला नहीं है। आज भी इसकी प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा बनी हुई है। किसकी? स्वयं सहायता समूह की। भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 से 1992, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में उदारीकरण कब आया था। तो 1991 से 1992 में उदारीकरण आया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लिबरलाइजेशन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1991 और 1992 के दौरान हुआ था। के दौरान स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया
तथा इस प्रक्रिया में नाबार्ड की विशेष भूमिका रही है। मैंने नाबार्ड के बारे में आपको बताया है, वो टॉपिक मैंने डाला हुआ है, आप इसको ज़रूर देखें। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर। ज़रूर इस नाबार्ड को देखें क्योंकि नाबार्ड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है। अब देखते हैं आवश्यकता क्यों हुई। ये टॉपिक भले ही बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जितना ज़्यादा आप इन टॉपिक को समझेंगे आपको रिटन जो आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चंस होंगे उनको लिखने में आसानी होगी, चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। चाहे अब मैं नाबार्ड की बात करूँ, एफडीआई की बात करूँ या फिर ये जो मैं अभी पढ़ा हरित क्रांति की बात करूँ, ये सारे टॉपिक मैंने डाले हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। इनको आप ज़रूर देखें एक बार ताकि आप जब भी आंसर राइटिंग करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिलते जाएंगे। इसकी आवश्यकता क्यों हुई, अगर आवश्यकता की बात करें, भारत के अगर गाँवों में अधिकांश आबादी की जो आधार है वो क्या है, खेती वहाँ पर प्रमुख आधार है। अब खेती की अगर बात करें पारंपरिक तरीके से या फिर थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है, जो गांव में जिनके पास कम खेती है या जो ज़्यादा बड़े ज़मींदार नहीं हैं उनके पास होता क्या है, खेती का काम 4 से 5 महीने के लगभग होता है। उसके बाद वो बिल्कुल फ्री हो जाते और उनके पास आमदनी का कोई भी जरिया भी नहीं होता है। तो जितनी खेती हुई बस उसमें से उनके सिर्फ खाने के लिए ही उपस्थित चीज़ें उन्हें मिल पाती हैं कि जितना खाद्यान्न थोड़ा सा उसे उन्हें मिल जाता, बाकी एक्स्ट्रा अगर उन्हें कुछ भी पैसा चाहिए है या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है तो उनके पास दूसरा ऐसा कोई संसाधन नहीं था। तो उस समय पे भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि लोगों का इस सपोज करिए मैंने बताया आपको 10 या 50 लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठा किए, उससे अपना छोटा सा कोई बिजनेस डाल लिया, उसमें साथ मिलकर सब काम कर रहे हैं और किसी को अगर अचानक ज़रूरत भी पड़ती है पैसे की तो वहाँ से उस पैसे का कलेक्शन हो जाता है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। तो इस काम में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो जो घरेलू और गाँव की महिलाएँ हैं, ग्रामीण महिलाएँ, उनके लिए ये काम बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ और महिलाओं की जो कहते हैं ना स्वावलंबिता, उनकी जो मतलब एक तरीके का बहुत ज़्यादा वो विकास की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आगे आई हैं इन सब चीज़ों से। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ना केवल महिलाओं के लिए, ग्रामीण व्यक्तियों के लिए और ये हर उस तबके के लिए आगे बढ़कर आया है जिसमें जहाँ पर वो सिर्फ एक ही काम करते थे, क्या खेती में संलग्न रहते थे और वहाँ पर उनकी जो जीविकोपार्जन के लिए क्रियाएँ थी वो बहुत लिमिट में, बहुत मतलब एक कम चीज़ों में अगर बात करें उसी में उन्हें गुजारा करना पड़ता था। तो इनके पास क्या होता था कि 3-4 महीने का काम होता था या 4-5 महीने का, उसके बाद साल भर इनके पास कोई काम नहीं होता था, ना ही इनकी ज़्यादा आमदनी हो पाती थी। जब एक ही बार एक बिजनेस किया, आपने कोई भी काम किया, उससे जितना पैसा आया साल भर के लिए वही इकट्ठा हो गया। अब खेती के अलावा इनके पास कोई और कार्य भी नहीं होता था, ना ही कोई संसाधन या कोई साधन उपलब्ध होते थे। तो उनके अपने महत्वपूर्ण कार्य जैसे होते थे, शादी होगी, विवाह हो गया, बीमारी, मृत्यु, त्योहार, इन सभी के लिए उन्हें बहुत संकट का सामना करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, 4-5 महीने में उनकी खेती का उन्हें रहता था कि आ जाएगा और अगर कृषि किसी भी तरीके से धोखा दे गई या नहीं हो पाई तो उन्हें इन सब चीज़ों का बहुत समस्या होती थी कि अगर उन्हें कोई भी काम अपना करना है पर्सनली तो उनके पास पैसे नहीं होते थे। उनको हमेशा क्या होना पड़ता था, साहूकार वगैरह से लेना पड़ता था, उस पर बहुत ज़्यादा दामों पर उन्हें ब्याज लेना पड़ता था, ब्याज देकर वो पैसा लेते थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और संकट से उबरने के लिए एक अकेला व्यक्ति इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। एक अकेला इंसान क्या कर पाएगा, वो सारे संकटों का सामना अकेले नहीं कर पाएगा। वहीं अगर बात करी जाए कि कुछ लोग अगर इसमें मिलकर काम करते हैं और एक साथ अगर आ जाएंगे तो ये क्या होगा, इसी तरीके का एक ग्रुप बन जाएगा और थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं और एक पूंजी जमा कर सकते हैं और एक बड़े अमाउंट से इसी पूंजी से वे एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी खुद की भी सहायता करते हैं। उन ग्रामीण व्यक्तियों का समूह है, अगर यह बात करें, यह उन ग्रामीण व्यक्तियों का समूह है जो अपनी आय से, छोटी सी आय से थोड़ा थोड़ा बचाकर अपनी मासिक बचत करते हैं और व्यक्तिगत राशि को सामूहिक विधि में योगदान के लिए परस्पर सहमत रहते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है तो सामूहिक निर्णय लेते हैं और यह ऋण सामूहिक नियमों और शर्तों पर ही उपलब्ध कराते हैं। अब देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकों से कब जोड़ा गया और किस तरीके से इसे नाबार्ड ने भी इसमें मदद करी। यह ऋण प्रणाली के लचीलेपन, सुग्रहिता, अनुक्रियाशीलता जैसे गुणों को औपचारिक ऋण संस्थाओं की तकनीकी क्षमताओं और वित्तीय संसाधनों के साथ संयोजित करने और ऋण वितरण प्रणाली में सकारात्मक नवीनताएं लाने की दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, ने
फरवरी 1992 में स्वयं सहायता समूहों को वाणिज्य बैंकों से जोड़ने के लिए पायलट योजना शुरू की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह को नाबार्ड में कब जोड़ा गया, तो आपको पता होना चाहिए फरवरी 1992 में ऐसा काम किया गया, जिसमें सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी शामिल कर लिया गया। यह जुड़ाव इसलिए भी आवश्यक था कि औपचारिक और अनौपचारिक ऋण प्रणाली के अच्छे गुणों को समायोजित किया जा सके। पहले क्या होता था कि अगर साथ में है, ग्रुप ने डिसाइड कर लिया कि कैसा काम करना है, अब क्या ये बैंकों से भी इसे सहायता मिल गई। इसका मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों की ऋण की ज़रूरतों को पूरा करना। जो गरीब हैं उनको अगर ऋण की आवश्यकता है तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करना और पूरक ऋण नीतियों का विकास किया जाए। गरीबों का बैंक पर विश्वास भी बढ़े। पहले क्या होता था, पहले गाँव में अगर आपने देखा हो, जो लोग होते थे वो पैसे को क्या करते थे, अपने घर में ही रखे रहते थे और कई बार ऐसा होता था कि वो खर्च भी नहीं करते थे और कागज के नोट कब तक रखे रहेंगे, वो पूरे के पूरे गल जाते थे या सड़ जाते थे। अक्सर कर जो बूढ़ी औरतें हुआ करती थी वो मार्केट में पैसा उन्हें समझ तो आता नहीं था कि कैसे खर्च करना है, कैसे से रखना है, तो वो रखे रखे सारे पैसे खराब हो जाते थे। लेकिन वो बैंक में नहीं जाती थी, ना ही पैसे को बैंक में जमा करती थी। उनको लगता था कि उनका पैसा किसी और के पास चला गया। तो विश्वसनीयता भी एक बड़ी चीज़ होती है। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरा पैसा बैंक में सुरक्षित है, तब तक आप वहाँ पर नहीं रखेंगे। तो जो ग्रामीण अनपढ़ लोग थे, मतलब उतनी एजुकेशन नहीं थी उस टाइम पर, या अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात से बचना चाहते हैं, इसीलिए इतनी सारी योजनाएं लाई जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं अनाउंस करेंगे इसको लेकर कि बैंकों पर लोगों का विश्वास बढ़े। सुकन्या योजना की बात करूं या फिर और भी ऐसी योजनाएं थी जिसमें जीरो धन पर अकाउंट खुला था, उनमें सबसे बड़ी बात यही थी कि ताकि लोगों के अकाउंट बैंक में खुले और लोग उस पर अपना विश्वास बनाएं। बैंक से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब लोग बैंक से जुड़ेंगे, पैसा सर्कुलेट हो गया। अदरवाइज अगर घरों में ही स्टोर हो जाएगा तो पैसे का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए इन सारी चीज़ों के प्रयास किए जाते हैं। तो वहाँ की जो महिलाएं थीं या जो वहाँ के गांव के लोग होते हैं, वो अक्सर क्या सोचते हैं, बैंक में पैसा रखना सुरक्षित नहीं है, तो उस पर भी उनके विश्वास को बढ़ाया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य था। और बैंक के क्रियाकलापों को भी प्रोत्साहित किया जाए। गाँव में किस तरीके से बैंक काम करें उसको भी प्रोत्साहित किया जाए। अब अगर बात करते हैं कि स्वयं सहायता समूह ने क्या योगदान किया, तो अगर देखेंगे, रोजगार को बढ़ाया, स्वरोजगार व उद्यमिता से गरीबी उन्मूलन में सहायक हुआ। गरीबी थोड़ी घटेगी, जाहिर सी बात है। जब 100 महिलाएं अगर किसी गांव में हैं और कुछ काम करना उन्होंने शुरू किया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उनकी खुद की भी उनकी एक प्रोडक्टिविटी बढ़ी और उनका सामान जो है वो बाजार में गया, तो उससे भी पैसे कुछ अर्जित होते हैं। SHG स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे अचार हो गया, दलिया हो गया, पापड़ हो गया, मुरब्बा हो गया और ऐसे बहुत सारे खाने के ऑप्शंस हैं जिनको ये घर पर बनाती हैं और सुगमता से, उपलब्धता से महिलाओं व बच्चों के पोषण तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। गरीब ग्रामीणों को उत्साहित करना और संगठित करके स्वयं सहायता समूह में लाना, ये भी एक इसका मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी ग्रामीण हैं उनको संगठित करके इस समूहों से जोड़ना। गरीबों में एक बचत की आदत को विकसित करना। अक्सर कर गांव में देखा गया है कि जब लोगों के पास पैसा बहुत कम होता है, वो बचा नहीं पाते हैं और उनके खर्चों में ही वो चीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन उनके अंदर इस बात का लालच डाला गया है, इस बात की चीज़ को समझाया गया कि थोड़ा सा भी अगर आप बचत करते हैं, अगर आप मासिक 5,000 रुपये भी कमा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसमें से 500 रुपये बचाइए। ये छोटी छोटी बचत भी आगे चलकर बहुत काम आती है। इवन ये किसी स्वयं सहायता समूह की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान के लिए भी है कि आप जितना कमाते हैं अपनी सैलरी का या अपने पैसे का, अगर आप थोड़ा भी अमाउंट हर मंथ सेव करते हैं तो आगे चलकर साल भर की अगर आप बात करेंगे तो आपको छोटे छोटे अमाउंट भी एक बड़ा अमाउंट के रूप में देखने को मिल जाता है और वो एक आपके बहुत बड़े काम कंप्लीट कर देता है। तो गरीबों में भी इस आदत का विकास किया गया कि धीमे धीमे छोटी छोटी बचतों को कैसे किया जाए। इसने लोगों को स्वतंत्रता, समानता, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण सुनिश्चित किया। अगर बात करें इसके लिए क्या हुआ, लोगों में स्वतंत्रता भी आई। जब पैसा रहता है तो बहुत सारे फैक्टर्स अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। पैसा रहने पर या आपके पास जब पैसा होता है तो क्या होता है, आपके पास फ्रीडम होती है काम करने की, आप कोई भी काम को कर सकते हैं, आप किसी की भी समानता कर सकते हैं। समानता मतलब महिलाओं और पुरुषों में आप फिर कोई भी मतभेद नहीं रह जाएगा। अगर कोई महिला 10 लाख रुपए कमा रही है और वहीं पर एक पुरुष भी 10 लाख रुपए कमा रहा, तो समानता की बात आ जाती है, आत्मनिर्भरता आ जाती है। आप अपने डिसीजन, अपनी चीजें खुद स्वयं कर सकते हैं। सशक्तिकरण, आपका खुद का, आप एक सशक्त व्यक्ति या सशक्त महिला बन जाएंगे। आप अपने डिसीजन, अपने कामों को अपने तरीके से कर सकते हैं और महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। इससे सबसे बड़ा
फ़ायदा क्या हुआ, महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ी। उन्हें भी ये लगा कि हम भी कोई काम कर सकते हैं जो कि समाज की मुख्यधारा से हमें जोड़ सकता है। ऋण में लचीलापन होने के कारण ग्रामीण लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ग्रामीण लोग जो है इसके लिए क्या होते हैं, जो ऋण है उसमें लचीलापन है, मतलब एक आराम से ऋण उपलब्ध हो जाता है, तो इसके लिए भी प्रोत्साहन मिला। क्रिएटिविटी इंडस्ट्रीज़ में प्रोत्साहन मिला, बहुत सारी चीज़ें नई तरीके से करी गई, इन इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोकने में भी सहायक हुआ। जो लोग गांव से शहरों की तरफ भागते हैं तो उसके लिए भी एक तरीके का ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको गांव में रहकर ही अगर रोज़गार मिल जाए। मैं हमेशा पढ़ाती हूँ, जब भी ऐसे टॉपिक मैंने पहले भी कई पढ़ाए हैं, अगर किसी व्यक्ति को गाँव में ही रोज़गार मिल जाए, अगर उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, उसके बच्चे को अच्छा पानी मिल जाए, अच्छा स्थान मिल जाए रहने को, और सबसे मेन चीज़ है अच्छा खाना और एजुकेशन मिल जाए, तो कोई भी व्यक्ति बाहर जाना पसंद नहीं करेगा। वो सोचेगा मैं अपने गांव में, उसको खुद को भी रोजगार मिल जाए। तो अगर वो खुद रोजगार में संलग्न है किसी गांव के और ठीक ठाक रोजगार में है, क्योंकि गांव की जो लाइफ है वो आज भी बहुत बेहतर है शहर की भागदौड़ की लाइफ से। तो गांव की जो लाइफ है वहाँ पर जो अगर जीवन प्रत्याशा की बात करें फिर भी थोड़ी बेटर है। तो गांव के लोगों को अगर वहाँ पर रोजगार उपलब्ध होगा तो वो अपने आगे आने वाले बच्चों को या अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सही शिक्षा दे पाएंगे। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट ये बना रहता है हमेशा कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। इसीलिए अक्सर कर लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। फिर शहरों में भी उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अभी हमने देखा जब कोविड का समय चला तो किस तरीके से सिचुएशन खराब होती चली गई थी। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया स्वयं सहायता समूह क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं और क्यों ये उपयोगी हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।